मैडम क्या नाम है आपका? जयप्रिया। मैडम आपने देखा होगा कुछ लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ जो खाने पीने का सामान बांटा जा रहा है, कहाँ से फंडिंग आई है? फंडिंग तो मोदी जी ही कर रहे हैं, अभी तक वही कर रहे हैं। और उनका धर्मेंद्र प्रधान का बर्थडे था ना, तो वहाँ से भी फंडिंग आ रही है जी। हाँ। और दूसरी चीज़ की फंडिंग कहाँ से रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, ये टॉपिक नहीं है। हाँ। टॉपिक है एजुकेशन पे बात करना। हाँ। ठीक है, लोगों का ये है कि अरे हम नहीं जाएंगे, हम यहीं से कर लेंगे, हम सारी चीज़ें ऑनलाइन बैठ के कर लेंगे। तो नहीं, ऐसी सारी चीज़ों से नहीं है सर। आप लोग आइए प्लीज़, यहाँ पे आइए। और अकाउंटेबिलिटी की बात है तो अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी, और फंडिंग तो हमें धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी कर रहे हैं। मैडम कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम भाई एक बांट रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जिहाद फैला रहे हैं। हाँ तो आइए आप भी फैला लीजिए थोड़ा थोड़ा। जो लोग कह रहे हैं, जो लोग वहाँ से बैठ के, लोग तो ये भी कह रहे हैं मैं यहाँ पे आके वॉलंटियर कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। ठीक है, कभी पानी का भी कुछ, कभी कहीं पे भी कुछ भी लिखना उखना हो रहा है, कुछ कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं। लोगों का वहाँ बैठ के ये कमेंट आ रहा है, जैसे कि एक दो कोई वीडियो वायरल हुई है। मैं इंस्टा पे हूँ नहीं, तो मुझे चीज़ें पता है नहीं इतना, लेकिन मतलब लोग आके फिर मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैडम आप एक बात बताइए कि आप यहाँ पे आती हैं फोटो खिंचवाने के लिए, आप इतना खाली हैं, ये हैं वो हैं। भाई तुम ये क्वेश्चन करने से पहले अपने आप पे थोड़ा शर्म करो। उठ के पहले ना इतने धूप में उठ के आना सीखो एक बार। लोग आ नहीं रहे हैं, लेकिन लोगों से बातें बनवा लो 4000, वो 4000 की बातें 4000 बनवाते रहेंगे। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे तो दया आ रही है, वो लोग जो सोच रहे हैं ना कि नहीं अपने आप हो जाएगा, जो होना होगा वैसे ही हो जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं ना, वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। ऐसी सरकार में होना, पेपर लीक होना, वो हर एक चीज़ वो डिजर्व करते हैं। वो इतनी दिक्कत की बात है कि लोगों का ये है कि नहीं नहीं वो तो बस एक ये है, आज नहीं है, पार्टी कल चेंज हो जाएगी, चीज़ें हो जाएंगी, क्या हो जाएगी। भाई भविष्य किसने देखा है? अभी तो जो होप है उस पर तो काम करो। नहीं बस बैठे रहेंगे घर में और कमेंट करते रहेंगे, और ऊपर से मतलब अलग अलग मतलब अजीब लोग हैं भाई। मैं सच बता रही हूँ। आपको क्या लगता है? आप भी तो आ रहे हैं ना इतने दिनों से, आपको नहीं लगा कि कितने लोग कितने ही अजीब हो सकते हैं? कुछ लोग यहाँ आने के बाद भी। अच्छा मैं एक चीज़ बता रही हूँ, एक अंकल से मेरे डिस्कशन हो रहा था एक दिन, तो वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं अपना, तो वो अंकल आके कह रहे हैं कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सरकार से लड़ो। सरकार से तो हम लोग कब से लड़ रहे हैं। बात कहीं आवाज़ उठाने का कोई प्लेटफॉर्म था? कुछ था कि नहीं था? कुछ नहीं था। जब प्लेटफॉर्म मिला है लोगों को, तो लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं 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 ये लोग तो जो जा रहे हैं वही कर लेंगे, जो होना होगा इतने ही लोग में हो जाएगा, तो अच्छी बात है। फिर अगर आपके साथ कभी भविष्य में आने वाले समय में अगर आपके साथ कभी भी गलत होता है, तो फिर किसी को दोष मत देना, किसी को कुछ मत कहना, कभी भी मत कहना, किसी को कभी कुछ कहना मत, क्योंकि आज एक प्लेटफॉर्म मिला है और कल आने वाले से अगर इसको दबा देंगे लोग, जो कि होगा या ना होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में फिर किसी को ब्लेम मत करना कि लोग आवाज़ नहीं उठाए थे, क्योंकि जब उठाए तब लोग नहीं आ रहे हैं, तब लोग बैठ के वहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। दिस इज द रियलिटी। मैडम आप तो लगातार यहाँ पे सेवा दे रही हैं, यहाँ पे मुस्लिम भाई भी बढ़ चढ़ के किसी दिन कुछ खाने का, किसी दिन लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग हैं, हर कास्ट के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, और बिल्कुल भी बैर नहीं है, सब खा रहे हैं। यहाँ पे आपने किसी को देखा कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं करूँगा? वो जो कम दिमाग के लोग होते हैं ना, या फिर जिनको ज़िंदगी भर से प्रिविलेज चीज़ें मिली होती है ना, सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं। जो लोग स्ट्रगल करके वो चीज़ पाए होते हैं ना, वो कभी वो चीज़ नहीं करते हैं। लोग हम लोग को कह देंगे अरे तुम तो ऐसे ही मतलब हमेशा ऐसे कर रही हो। हम लोग यहाँ तक आने के लिए ना अपने फैमिली से कितना लड़े हैं हम लोग खुद जानते हैं, और एक लड़की हूँ तो मैं इसको और अच्छे से जानती हूँ। फिर भी हम आ रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा, कोई चीज़ें नहीं हो रही। सब लोग चीज़ें जो फंड कहा जा रहा है, लोग ब्लिंकिट कर रहे हैं, लोग फ्लिपकार्ट से मंगा के यहाँ पे देकर जा रहे हैं, लोग ऐसे ही हेल्प कर रहे हैं। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि नहीं मैं मंगा रही हूँ या चीज़ें कर रही हूँ, कुछ नहीं है ऐसा। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ें, ताकि हम लोग मतलब हम लोग जो कर सकते हैं वो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी कमेंट है, तो फिर उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो बैल बुद्धि के इंसान है लोग। हाँ मैडम, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं ना कि जिस लड़की को घर में बैठ के पढ़ना चाहिए वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। इनके आंदोलन से क्या होने वाला है? जो लोग कह रहे हैं ना, जिनको डिबेट करना है, जिनको भी अगर तुम्हारे में हिम्मत है, ठीक है, जो लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, अभी एक लड़की को रेप थ्रेट की धमकी दी गई, उसके बावजूद ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा है ना
चीज़ें कुछ कर रही हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ जिनको भी ये चीज़ें लगती हैं वो आके ना डिबेट कर ले, ठीक है, डिबेट में बात करो ना। तुम हाथ उठा रहे हो, तुम गालियाँ बक रहे हो, तुम्हारी हिम्मत है तो तुम डिबेट करो, आके यहीं पे डिबेट करो, नारे मत लगाओ, बात करो। अगर किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन सिर्फ बात करना होता है, अगर किसी में हिम्मत है आके बात करे। पढ़े लिखे लोग यही करते हैं। अगर तुम ऐसे ऐसे चीज़ें कर रहे हो, अनपढ़ गवार हो लो, ऐसी चीज़ें करने वाले लोग को मैं सभ्य नहीं मानती। मुझे नहीं लगता, मुझे और पता है माइक पे बोलने का मतलब होता है कि लड़की होने का मतलब ये होता है कि तुमको रेप थ्रेट मिलेगा, ठीक है, मार डालेंगे, तुम्हारे साथ रेप कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उस पर भी लोग सपोर्ट करते हैं। मैं बता रही हूँ जो लोग रेप थ्रेट देते हैं ना, उन लोगों को अगर सामने बैठा के सिर्फ उसी लड़की से बात करवा दिया जाए तो उनको थर थर कांपेंगे वो लोग। चर्चा करना चाहेंगे, ऐसे लोगों से डिबेट करना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहेंगे। है किसी में तो आओ, यहीं पे हैं हम, यहीं पे हम, जब तक ये प्रोटेस्ट चल रहा है मैं यहीं पे हूँ। जिसको भी मुझसे डिबेट करना, मार पीट करने मत आना। पहली बात, असभ्य लोगों से हम लोग नहीं बात कर सकते। मतलब हम सोच के देखो, मुझे नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तुम्हें नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, लेकिन हम लोग उन लोगों से बात करने में डरते हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि वो फालतू बोलते हैं। उनके पास जब चीज़ें खत्म हो जाती, जब बातें खत्म हो जाती तो उनके पास गालियाँ आती हैं। वो एक धर्म को और एक क्या बोलते हैं कास्ट को, इन सब चीज़ों को लाने लगते हैं। अभी इसमें किस इंसान को देखे, कौन सा इंसान होगा जो उमर खालिद के बारे में बात कर रहा है? कोई कर रहा है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? कितना ही लोग हैं, कितना ही लोग, कितनी ही फंडिंग चाहिए होगी, कुछ चाहिए होगा जो ऐसा है जो हम लोग इलीगल कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये प्रोटेस्ट इलीगल है, फंडिंग इलीगल है, वो लोग जो बैठे हैं वो इलीगल है, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो भूख हड़ताल पे क्यों कर रहे हैं? वो सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है हमें। और सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हो, जेएनजी तो फिर भी इन बातों को समझ रहे हैं। जो हमारे पापा की एज की जनरेशन है वो इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। उनसे डिबेट करो तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है हमारा एक्सपीरियंस कितना है। भाई तो आपसे हम बात करने के लिए, आप लोगों से हम लोग डिस्कशन करने के लिए क्या हम लोग बुढ़े हो जाएं? बुढ़े होंगे, क्योंकि हम लोग आपके एक्सपीरियंस की कभी उसमें बराबरी में नहीं आ सकते हैं। जितना आपको एक्सपीरियंस उतना मुझे नहीं है। आपने जो चीज़ें झेली हैं वो मैंने नहीं झेली हैं, लेकिन एक बात मानिए, जो हमने झेली है वो आपने भी नहीं झेली। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि ये लोग इस मूवमेंट के तहत उमर खालिद का समर्थन करने यहाँ पे बैठे हैं। कौन ऐसा मिल गया जो कर रहा है? वैसे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इस पे अलग से डिबेट किया जा सकता है और मैं अपनी राय उस पर दे सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं। यहाँ पे सिर्फ मैं आई हूँ एक चीज़ के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट। एजुकेशन सिस्टम पे बात होनी चाहिए, जो इसके जो रिस्पॉन्सिबल हैं इनके, उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो सत्ता में है, जो विपक्ष में है, दोनों लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि गलत होता है। मेरा सिर्फ इतना मानना है। बाकी जिसको जो सोचना है, जिसको गाली देना, जिसको जो करना है करे। अगर हम लोग नहीं आएंगे बाहर उठ के तो कोई नहीं आने वाला है। मैडम चाय ठंडी हो गई होगी, चाय ठंडी पी लेते हैं। जी चाचा, क्या कुछ कहेंगे? अनुराग जी, मैंने आपका बहुत सुना है, बहुत बढ़िया बोलते थे। पहले आप मीडिया वाले बन गए क्या? जी, आप पूछो, क्या पूछ रहे हो? लोग यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप कहाँ हैं? मैं 6 दिन पहले आया और 6 दिन से आ रहा हूँ। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था, मैंने कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, मैं इधर आया। किसी ने बोला अंकल वो देखो 17 बच्चों ने अपनी जान दे दी है। मेरे को बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने कहा यार इतने पढ़े लिखे बच्चे ऐसे कैसे हो गया? मेरे को अंदर से बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। तो मैंने मोदी को वोट दिया है अब की बार। आपने मोदी जी को वोट दिया है अब की बार? क्योंकि मैंने दुखी होकर मोदी को वोट दे दिया, क्योंकि केजरीवाल की चलने नहीं देगा, ये दाल गलने नहीं देगा, इसलिए मैंने मोदी को वोट दे दिया। पर मोदी जी, जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही बांट रहे हो ज्ञान, और देश की तरफ नहीं है ध्यान। बोलते हो मीठी मीठी जुबान, झूठ बोलने में हो तुम महान। कैसे कहे मेरा भारत महान? आपने अपनी मुंह से बोली थी यही जुबान कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, जब मिल जाएगा पक्का मकान। पर जनता को मालूम नहीं कि मोदी के दिल में छुपा बैठा है शैतान। जब मिल गया मकान, पूरे हो गए अरमान, तो तुमने तुलवा दिया गरीबों को मकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान। जी।
तुम एक नंबर के हो बेईमान, तुम्हें जान चुका सारा हिंदुस्तान। कैसे कहे मेरा भारत महान। अरे मोदी साहिबान, सुन लो खोलकर कान और इस तरफ दो ध्यान। 56 इनका सीना है, विश्व गुरु है। आहा, कफन से भी ज्यादा, कपड़ों से भी ज्यादा बिक गए कफन, कपड़ों से भी ज्यादा बिक गए कफन। अंध भक्त कहते हैं मजबूत हाथों में है वतन। आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। आसमान को छू रहा आधा चावल दाल, क्या इसी को कहते हैं अमृतकाल। सबका साथ सबका विकास, यही डायलॉग सुनकर जनता आ गई तुम्हारे पास और तुमने तोड़वा दिया गरीबों के आवाज। वाह मोदी जी, शाबाश शाबाश शाबाश। प्यार से बुलाया तो गरीबों ने। कैसे कहे मेरा भारत महान। भारत जब होगा महान, जब सर छुपाने के लिए सबके पास होगा एक मकान। जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान, जब नेताओं का सच्चा होगा ईमान, जब गरीब से भी गरीब का होगा सम्मान, जब खुश होगा किसान, जब खुश होगा जवान, तब पड़ेगी नारे में जान, जब बढ़ेगी भारत की शान। अभी मैं कल जा रहा था निकल के, वहाँ मोदी का फोटो लगा था बस स्टैंड पर और लिखा था अब पकड़ी है देश ने रफ्तार, अब पकड़ी है देश ने रफ्तार। फिर मेरे दिमाग में आया, तभी तो हो गया मंदिर से माल पार, तभी तो हो गया मंदिर से माल पार। तेरे मेरे खून का रंग एक है, फिर किस बात की जंग है। ना मैं बनूं हिंदू, ना मैं बनूं हिंदू, ना तू बन मुसलमान। आओ हम सब मिलकर पहले बने इंसान। जब सब हम मिलकर पहले बनेंगे इंसान, तभी मैं कहूँगा मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। जी धन्यवाद।